हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एडिटोरियल। क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग। क्लीन टेक जो है वो बड़ी चीज़ होगी। एस मीन्स होता है के रूप में। ये एस जो है यहाँ पर आया हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में। एज द नेक्स्ट बिग थिंग मतलब कि बड़ी चीज़ होगी इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में। मतलब कि क्लीन टेक जो है वो ग्रामीण भारत में अगली जो है बड़ी चीज़ होगी, कहीं ना कहीं लोगों को जीविकोपार्जन के लिए, मतलब उनकी लिव लाइवहुड्स के लिए। मतलब कि अब ग्रामीण भारत में भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, मतलब किया जा रहा है। उसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है यहाँ पर, खास करके वीमेन एम्पावरमेंट्स के लिए है ये पूरा का पूरा आर्टिकल। व्हाट डू मीरा जाट ने क्या किया? डेयरी कंपनी डायरेक्टर, जो मीरा जाट हैं वो डेयरी कंपनी की डायरेक्टर हैं। अब वो आती कहाँ से ये बताया गया है, फ्राम द डूनी टोंक एरिया इन राजस्थान। ये डूनी टैंक एरिया है राजस्थान में, वहाँ से ये आती हैं। पूजा वर्मा हु ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेंड। अब दूसरा नाम आया हुआ है पूजा वर्मा के लिए। पूजा वर्मा हु ऑर्गेनाइज, पूजा वर्मा ने ऑर्गेनाइज किया एंड ट्रेंड किया। ट्रेंड मीन्स होता है स्किल करना, मतलब किसी को कोई ट्रेनिंग देना। ऑर्गेनाइज मीन्स होता है कोई प्रोग्राम को आयोजित करना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना। हंड्रेड्स ऑफ वीमेन की है इन सेल्फ रीलिंग। हंड्रेड्स ऑफ मतलब सैकड़ों फीमेल्स को, मतलब वीमेंस को ट्रेनिंग दी इन सिल्क रीलिंग। सिल्क मीन्स होता है रेशम, रीलिंग मीन्स होता है गुल्ली जिसे कहते हैं, मतलब कि धागा की गुल्ली। मतलब उसे रील करने, मतलब रील बनाने में, गुल्ली बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ वुमेन को उन्होंने ट्रेनिंग दी। किसने? पूजा वर्मा ने। अब पूजा वर्मा के लिए ये आया हुआ है पॉजिटिव प्रोनाउन। एंड और ललिता देवी हु लीड्स अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ललिता देवी के लिए आया हुआ है हु लीड्स, जिन्होंने ये जो नेतृत्व करती है। लीड्स मीन्स होता है नेतृत्व करना। हु लीड्स अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि एक किसान से संबंधित कंपनी है, उसका नेतृत्व करती हैं। विद अ 6 करोड़ एनुअल टर्नओवर इन फतेहपुर उत्तर प्रदेश। अब बताया गया है कि जो इनकी कंपनी का टर्नओवर है एनुअल, वो 6 करोड़ रुपये है। मतलब वार्षिक जो इनके मतलब कुल मिला के जो इनकी इनकम होती है वो 6 करोड़ रुपये होती है। मतलब टोटल, मतलब सारा का सारा जो टर्नओवर है वो एक साल का 6 करोड़ रुपये है। एनुअल मीन्स होता है वार्षिक। टर्नओवर मीन्स होता है कुल जितना भी पैसा इनका लागत आई, जो प्रॉफिट हुआ सारा कुछ, उसे टर्नओवर कहते हैं। इन फतेहपुर, ये कहाँ पर है? फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश में है। अब फतेहपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अब ये हैव जो आई हुई है वर्ब, वो तीनों के लिए, मतलब तीनों फीमेल्स के लिए आई हुई है। पूजा वर्मा के लिए आई हुई है, मीरा जाट के लिए आई हुई है, ललिता देवी के लिए। हैव इन कॉमन, ये जो है कॉमन है, मतलब कि जर्नल है। कॉमन का सिनोनिम अगर हम कहें तो मतलब कि प्रचलित, मतलब जर्नल है, एकदम सामान्य चीज़ है। कॉमन मीन्स सामान्य चीज़ है। दे आर वीमेन, वे औरतें हैं। फ्रॉम रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत से। हु हैव अडॉप्टेड, जिन्होंने अपनाया है। अडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना है। क्लीन एनर्जी बेस्ड लिव लाइवहुड टेक्नोलॉजीज। क्लीन एनर्जी मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें कोयले या अन्य चीज़ों का यूज नहीं किया गया है। मतलब कि सूर्य का प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश का यूज किया जा रहा है इनके कामों में, क्योंकि जो है यही एक सूर्य जो है सोलर सिस्टम का यूज की जो वो एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं सिल्क रीलिंग कर रही हैं। और जो कंपनी, मतलब रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनको अभी सूर्य की किरणों जो मतलब रोशनी मतलब आती है, उन्हें एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके यूज कर रही हैं, तो एक क्लीन एनर्जी में आता है। दे हैव अडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया है। क्लीन एनर्जी बेस्ड लिव लाइवहुड टेक्नोलॉजीज़। क्लीन एनर्जी मतलब कि सूर्य की एनर्जी, मतलब सूर्य की रोशनी का यूज करके जो एनर्जी बनाई जाती है उसे क्लीन एनर्जी कहते हैं। बेस्ड लिव लाइवहुड मीन्स होता है जीविकोपार्जन। वो अपनी जो जीविकोपार्जन है वो कर रही हैं टेक्नोलॉजी। कैसी टेक्नोलॉजी? क्लीन एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके। टू कैटेलाइज, कैटेलाइज मीन्स होता है किसी चीज़ को डेवलप करना। कैटेलाइज का सिनोनिम हुआ डेवलप करना या इंक्रीज करना। अपने बिजनेस को डेवलप कर रही है, मतलब बढ़ाने के लिए। कैटेलाइज का सिनोनिम हुआ बूस्ट करना। बूस्ट मीन्स भी होता है बढ़ावा देना। फ़ोन भी बूस्ट किए जाते हैं। टू कैटलाइज दियर बिजनेस, अपने बिजनेस को कैटलाइज करने के लिए, मतलब बूस्ट करने के लिए। अब दे यहाँ पर आया हुआ है 3 फीमेल्स के लिए, इसीलिए दे आया हुआ है। आर आया हुआ है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आया हुआ है। वीमेन आया हुआ है क्योंकि एक से अधिक फीमेल्स की बात की गई है। फ्रॉम रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत से। अब
फीमेल्स के लिए है हु आया हुआ, हु हैव अडॉप्टेड, जिन्होंने अपनाया, जो अपना चुकी हैं या अपनाया था। क्लीन एनर्जी बेस्ड लिव लाइवहुड, मतलब जीविकोपार्जन के लिए वो पूरे के पूरे सूर्य पर डिपेंड हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज करती हैं। टू कैटलाइज मतलब बूस्ट करने के लिए, लिव लाइवहुड टेक्नोलॉजीज मतलब कि अपनी जीविकोपार्जन मतलब अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी का यूज करती हैं। कैटलाइज का सिनोनिम है बूस्ट करना या डेवलप करना। दियर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। बिजनेस मीन्स होता है व्यवसाय। फ्रॉम सोलर रेफ्रिजरेटर्स, अब ये बात की गई है कहाँ से वो यूज कर रही हैं। सोलर रेफ्रिजरेटर्स मतलब कि जो सूर्य के द्वारा जो एनर्जी मतलब कि रोशनी आती है उसे कहीं ना कहीं एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती हैं, उससे अपना रेफ्रिजरेटर चलाती हैं। ऐसा उनके पास रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का मतलब कि अर्थ होता है हिंदी में फ्रिज, जो हर घर में पाई जाती है। फ्रॉम सोलर रेफ्रिजरेटर मतलब जो ऐसी उनके पास फ्रिज है जो कि कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों के द्वारा संचालित की जाती है। फ्रॉम सोलर रेफ्रिजरेटर टू सिल्क रीलिंग मशीन्स, अब जो उनकी सिल्क रीलिंग मतलब कि जो गुल्ली करने वाली मशीन है वो भी कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों के द्वारा ही संचालित होती चलती है। एंड और बायोमास बेस्ड कोल्ड स्टोरेज, और बायोमास बेस्ड कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज वो स्थान होता है जहाँ पर हम आलू या किसी भी चीज़ को ख़राब ना हो इसलिए रखा जाता है, तो वहाँ पर भी मतलब कि सोलर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है उस मतलब कि स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में भी, मतलब कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। टू बल्क मिल्क चिलर्स, और जो बल्क मिल्क जो फार्मर मतलब फीमेल्स के लिए, जो फार्मर हैं उनके लिए क्या गया है, बल्क मिल्क चिलर्स हैं। बल्क मिल्क मतलब बड़े स्तर पर, बल्क मिल्क होता है बड़े स्तर पर, मिल्क चिलर्स, चिलर जो है नाउन होता है और इसी की वर्ब होती है चील्ड। हम कहते नहीं चील्ड पेप्सी देना मतलब कि ठंडी पेप्सी देना। टू बल्क मिल्क चिलर्स मतलब कि दूध को ठंडा करने के बड़े स्तर पर जब दूध को ठंडा किया था उसे बल्क मिल्क चिलर्स में ठंडा किया था। डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लिव लाइवहुड्स एट द ग्रास रूट्स। डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी, जो डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी है, इज ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म होता है चेंज कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना, CHNGE चेंज करना मतलब ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है वीमेंस लिव लाइवहुड, फीमेल्स के जीवन को, एट द ग्रास रूट, ग्रास रूट में होता है एकदम बेस पर मतलब कि स्टार्टिंग में, मतलब कि एकदम ज़मीनी स्तर पर जिसे कहते हैं। ग्रास रूट में होता है ज़मीनी स्तर पर, मतलब कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं फीमेल्स की जीवन को चेंज कर रही हैं, बिल्कुल ग्रास रूट मतलब बेसिक लेवल पर। क्योंकि अब भी फीमेल ये नहीं देखा जाता है कि स्टेरियोटाइप नहीं है, फीमेल्स भी कहीं ना कहीं पैसा कमा सकती हैं बिजनेस करके। आ रिसेंट काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, जो एक हाल ही में, काउंसिल में होता है मीटिंग होना, ऑन एनर्जी का मैं इन्वायरमेंट पर एंड वाटर पर, स्टडी हैज़ शोन मतलब जो एक हाल ही में एक मतलब मीटिंग हुई और उसमें एक अध्ययन किया गया इन्वायरमेंट एंड वाटर एनर्जी पर, हैज़ शोन वो दिखाती है। आ रिसेंट काउंसिल ऑन एनर्जी का मैं इन्वायरमेंट एंड वाटर स्टडी, मतलब एक ये पूरा अध्ययन हुआ, ये जो आया हुआ वो स्टडी के लिए आया हुआ है। रिसेंट मीन्स होता है हाल ही में, काउंसिल ऑन एनर्जी मतलब जो एक ग्रुप बना होगा एनर्जी एंड इन्वायरमेंट को लेकर, वो उसने अध्ययन किया होगा। स्टडी हैज़ शोन वो दिखाती है कि, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है, दैट कि आउट ऑफ द 13,000 अर्ली एडॉप्टर्स, आउट ऑफ मीन्स होता है में से, आउट ऑफ का मतलब होता है में से, 13,000 अर्ली एडॉप्टर्स 13,000 जिन्होंने जल्द ही, अर्ली मीन्स शुरुआत में ही, एडॉप्ट कर लिया है, ऑफ क्लीन टेक लिव लाइवहुड, क्लीन टेक लिव लाइवहुड मतलब जो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कि जिसमें क्लीन टेक मतलब कि स्वच्छ हो, मतलब कि कहीं ना कहीं कोयले या किसी और चीज़ का यूज ना किया गया, मतलब कि सोलर एनर्जी का यूज किया है। लिव लाइवहुड में होता है जीविकोपार्जन के लिए। अप्लायंसेस, लिव लाइव अप्लायंसेस, अप्लायंसेस मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स उसका सिनोनिम होता है। मोर देन 80% आर वीमेन, जो जिन लोगों ने मतलब कि क्लीन टेक लिव लाइवहुड अप्लायंसेस को अपनाया है उसमें 80% से अधिक जो हैं वो फीमेल्स हैं। DRE power technologies provide an additional advantage to women farmers and micro entrepreneurs by enhancing income। DRI पावर टेक्नोलॉजी, जो DRA हैं डिस्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी पावर टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोवाइड में होता है प्रदान करते हैं, मतलब गिव, प्रोवाइड का सिनोनिम होता है गिव माने देते हैं, एन एडिशनल एक अतिरिक्त, एडवांटेज
एक अतिरिक्त एडवांटेज देते हैं टू वीमेन फार्मर्स, जो फीमेल्स किसानी करते हैं उनको अतिरिक्त लाभ देती हैं। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त। एंड और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, और जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं मतलब उद्योगपति हैं उनको, बाई इन्हांसिंग, इन्हांसिंग मीन्स होता है बढ़ा करके, बाई प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर बाई प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है तो बताते हैं किस तरीके से। बाई इन्हांसिंग, इन्हांसिंग मीन्स होता है बढ़ा करके, किसी चीज़ को इंक्रीज करके। इनकम अपॉर्चुनिटीज़, इनकम के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स होता है अवसर, इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ को अवसर बढ़ा दिए हैं। डीआरए पावर टेक्नोलॉजी ने थ्रू मैकेनाइजेशन मतलब कि मशीनीकरण करके। दे आल्सो फ्री वोमेन, अब जो डीआरए पावर टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिए दे आया हुआ, दे आल्सो फ्री वुमेन, उन्होंने फीमेल्स को जो है मुक्त कर दिया है। फ्रॉम सेवरल, सेवरल मीन्स कई सारे, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी मतलब कई सारे। जेंडर असाइंड मैनुअल एक्टिविटीज दैट आर लेबोरियस, अब जो डीआरए पावर टेक्नोलॉजीज़ है उसने क्या किया है, फीमेल्स को मतलब वीमेन को जो है फ्री कर दिया है, मतलब कि लेवरेज दे दी है। फ्री का सिनोनिम होता है LEVERAGE, लेवरेज, लेवरेज में स्वतंत्र कर दिया है वीमेन के यहाँ। फ्राम कहाँ से, सेवरल जेंडर साइन, जो कि मतलब ऐसा माना जाता था कि ये मेल ही काम कर सकते हैं, उससे डीआरए पावर टेक्नोलॉजी ने उन्हें मुक्त कर दिया, अब मतलब मेल्स की ज़रूरत कम हो गई है बिजनेस में। जेंडर असाइन मैनुअल एक्टिविटी, जो मतलब कि व्यक्तिगत रूप से काम की जाती है। मैनुअल मीन्स होता है व्यक्तिगत रूप से, मतलब कहीं ना कहीं सामने जा कर के जो काम करती थी, मतलब मेल्स करते थे। दैट आर लेबोरियस, जो कि बहुत ही मेहनत मांगते थे। लेबोरियस मीन्स होता है मेहनत करना, लेबोरियस स्टूडेंट भी होते हैं जो बहुत अधिक मेहनत करते हैं। बाई 2030, बाई मतलब 2030 तक, इंडिया इज एक्सपेक्टेड, इंडिया जो है उम्मीद लगाए हुए, एक्सपेक्ट मीन होता है होप, एक्सपेक्ट का सिनोनिम होता है होप, मतलब उम्मीद कर रहा है, इंडिया जो है उम्मीद कर रहा है। टू सी देखेगा या होंगी 30 मिलियन वीमेन ओन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब कि इंडिया जो है ऐसा, भारत सरकार जो है उम्मीद कर रही है कि 30 मिलियन 30 लाख वीमेन ओन, जहाँ पर फीमेल्स का ही कब्जा होगा। ओन मीन्स होता है मालिक होंगी। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मतलब MSME जो होंगी 30 मिलियन तक जो है फीमेल ओन्ड कंपनियां होंगी, मतलब MSME होंगी। एम्प्लॉइंग अराउंड 150 मिलियन पीपल, और एम्प्लॉइंग मतलब वो जॉब देंगी, एम्प्लॉय मीन्स होता है जॉब देना। अराउंड लगभग, अराउंड मीन्स लगभग 150 मिलियन 150 मिलियन लोगों को वो जॉब देंगी, मतलब कि 30 मिलियन जो हैं वीमेन ओन्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होंगी 2030 तक, और 150 मिलियन लोगों तक जॉब भी देंगी। अब इंडिया आया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है ये इज आई हुई है, और इज के बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। इंडिया टू सी 30 मिलियन 30 मिलियन तक, मतलब ऐसा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जो है 2030 तक इतना करेगा, इसीलिए पसिव वॉइस में लिखा गया है। DRA लिव लाइवहुड टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, लिव लाइवहुड टेक्नोलॉजीज़, जो DRA मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, आ 50 बिलियन मार्केट अपॉर्चुनिटी, एक 50 बिलियन मार्केट अवसर है। अब ये जो आया हुआ है वो अपॉर्चुनिटी के लिए आया हुआ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सिमिलर है। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर। अब 50 बिलियन मार्केट, 50 बिलियन मार्केट की अवसर है, मतलब कि DRA लिव लाइवहुड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनके लिए 50 बिलियन की मार्केट है। इन इंडिया, सिर्फ भारत में, अलोन केवल भारत में ही 50 बिलियन, मतलब कि उनके लिए अवसर है कि 50 बिलियन तक का व्यापार कर सकती हैं जो DRA पावर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके लिए। अब हैव जो आया हुआ है, हैव आया हुआ है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आया हुआ है DRA टेक्नोलॉजीज़ के लिए। DRA लिव लाइवहुड टेक्नोलॉजीज़ हैव द पोटेंशियल, उनमें संभावना है, पोटेंशियल मीन्स एक्सपेक्टेशन है, हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द रूरल लिव लाइवहुड्स, मतलब कि DRA लिव लाइवहुड टेक्नोलॉजीज़ में ये संभावना है, मतलब उनके अंदर ये कैपेसिटी है। पोटेंशियल मीन्स होता है कैपेसिटी है, पोटेंशियल मीन्स होता है उनके अंदर कैपेसिटी है, मतलब DRA टेक्नोलॉजीज़ में ये कैपेसिटी है, मतलब पोटेंशियल है। टू ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है चेंज करना। ट्रांसफॉर्म जो होती है वो हमारी वर्ब होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो नाउन होता है। ट्रांसफॉर्म जो है वो वर्ब है, और इसी का नाउन फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी चीज़ में चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा नाउन होता है और ट्रांसफॉर्म जो होती है वो वर्ब होती है। तो ट्रांसफॉर्म वर्ब और ट्रांसफॉर्मेशन नाउन होता है। मतलब जो ग्रामीण भारत की जीविका मतलब है, लोगों का जीवन है, उसे डीआरए टेक्नोलॉजीज में ये पोटेंशियल है, मतलब उनके अंदर कैपेसिटी है कि ये लिव लाइवहुड को बदल सकते हैं। ग्रामीण भारत की जो जीवन है उसको कहीं ना कहीं ये चेंज कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है डीआरए टेक्नोलॉजी अप्लायंसेस में। बट लेकिन हाउ डू वी स्केल अप, लेकिन जो है अब यहाँ फिर से क्वेश्चन किया गया हाउ डू। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आई हुई, इसीलिए इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाउ डू वी स्केल अप, स्केल अप मीन्स होता है इंक्रीज करना, मतलब कि बूस्ट कर सकते हैं। स्केल अप मीन्स होता है बूस्ट करना, मतलब कि इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। हाउ डू वी स्केल अप, हम कैसे इसे बढ़ा सकते हैं। दिस इम्पैक्ट, जो इसका प्रभाव पड़ेगा डीआरए टेक्नोलॉजी से, इसके इम्पैक्ट को हम और कैसे बूस्ट कर सकते हैं। फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ वीमेन, हज़ारों औरतों से, टू मिलियंस ऑफ देम, लाखों औरतों तक हम इसके इम्पैक्ट मतलब कि जो जीविकोपार्जन में कहीं ना कहीं फीमेल्स के जीवन में सुधार हो रहे हैं, इसके हम इम्पैक्ट को मतलब जो उन पर प्रभाव पड़ रहा है उसे हम कैसे स्केल अप कर सकते हैं, मतलब कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो जितनी फीमेल्स जान रही हैं सिर्फ वही उसका फ़ायदा उठाएंगी, अगर अवेयरनेस होगी तो अन्य फीमेल्स भी ये बिजनेस करेंगी। हियर आर की स्टेप्स, अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर मुख्य स्टेप्स हैं। हियर आर की स्टेप्स, अब देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है, लेकिन यहाँ पर रूल ऑफ इन्वर्जन यूज किया गया है। एक होता है रूल ऑफ इन्वर्जन, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब पहले भी आई हुई है तब भी ये जो है सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, और यहाँ पर नहीं लगा हुआ। हियर आर की स्टेप्स, यहाँ पर मुख्य स्टेप्स हैं। अब स्टेप्स कहाँ से, फ्राम रीचिंग रूरल वीमेन, फ्राम से रीचिंग रूरल वीमेन, जो ग्रामीण भारत की फीमेल्स हैं उनके लिए मतलब कुछ स्टेप्स हैं। की मीन्स होता है मेन, की का सिनोनिम होता है मुख्य, मतलब कि मेन स्टेप्स हैं। स्टेप्स मीन्स होता है जो कदम, मतलब कि कौन से चरण लेने चाहिए। एज पार्ट ऑफ द पावरिंग लिवलाइहुड इनिशिएटिव, जो पार्ट है मतलब हिस्से हैं, पावरिंग, पावरिंग मतलब किसी को शक्ति देने के लिए। लिवलाइहुड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में होता है किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। लिवलाइहुड में होता है जीविकोपार्जन की शुरुआत करने के लिए, मतलब कि फीमेल्स के जीवन को सुधारने के लिए। अन्य भी स्टेप्स हैं, की स्टेप्स हैं, मुख्य स्टेप्स हैं। अब स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप बताया गया है। फर्स्ट मीन्स पहला, लेवरेज द एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली वीमेन एडॉप्टर्स। लेवरेज मीन्स होता है मुक्त करना या स्वतंत्र करना। लेवरेज का सिनोनिम होता है फ्री, लेवरेज का सिनोनिम होता है फ्री। लेवरेज द एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है फीमेल्स का, मतलब कि जो उन्हें लाभ हुआ है, ऑफ अर्ली वीमेन, जो शुरुआत में जिन्होंने लाभ कमाया है, एडॉप्टर जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया है डीआरए टेक्नोलॉजीज़ को, उसे क्या करें, लेवरेज दें, मतलब मुक्त कर दें या उसे अवेयर कर दें, मतलब उसके बारे में जानकारी को बढ़ा दें। बिकॉज ऑफ दियर, बिकॉज ऑफ जो है वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। बिकॉज ऑफ दियर नोवेल्टी एंड हाई स्टार्टिंग प्राइस, क्योंकि जो नोवेल्टी में नया नया होता है ना, हाई स्टार्टिंग प्राइस, और जो उनकी कीमत है कहीं ना कहीं बहुत अधिक होती है। डीआरए अप्लायंसेस आर परसीव्ड एज हाई रिस्क परचेज। अब डीआरए के जो उपकरण हैं, अप्लायंस में इंस्ट्रूमेंट जो हैं, परसीव्ड में माना जाता है एज हाई रिस्क परचेज, मतलब इसमें बहुत अधिक परचेज करने में बहुत अधिक रिस्क है। रिस्क मीन्स खतरा है, स्पेशली मुख्य रूप से बाय वीमेन, फीमेल्स के द्वारा, यूजर्स विद अ रिलेटिवली लोअर रिस्क एपिटाइट। स्पेशली वीमेन, जो वीमेंस होती हैं वो कहीं ना कहीं रिस्क कम उठाती हैं, स्पेशली मुख्य रूप से, मतलब मेनली। स्पेशली का सिनोनिम हुआ मेनली, मतलब कि मुख्य रूप से। स्पेशली बाय वीमेन, फीमेल्स के द्वारा, यूजर्स विद अ रिलेटिवली मीन्स होता है तुलनात्मक रूप से, मतलब मेल्स की अगर तुलना की जाए फीमेल्स के साथ तो कम रिस्क उठाती हैं फीमेल्स। वीमेन यूजर्स विद अ रिलेटिवली लोअर रिस्क एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स होता है भूख, मतलब किसी चीज़ की इच्छा होती है, मतलब वीमेन्स जो होती हैं वो कम रिस्क उठाती हैं मेल्स की तुलना में। रिलेटिव मीन्स होता है कंपेरेटिव रूप से नहीं, मतलब कंपेरिजन अगर किया जाए तो मेल जो होते हैं वो अधिक रिस्क उठाते हैं फीमेल्स की तुलना में। लोअर रिस्क एपिटाइट होती है ड्यू टू, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, सोशियो इकोनॉमिक रीजन, सामाजिक कारण और आर्थिक कारणों की वजह से फीमेल्स जो हैं वो बहुत ही कम रिस्क लेती हैं मेल्स की तुलना में। अगर रिलेटिव लोअर रिस्क मतलब अगर तुलना की जाए तब के लिए। तुलनात्मक रूप से जो है फीमेल्स जो हैं वो कम रिस्क उठाती हैं।
टू ओवरकम, ओवरकम मीन्स होता है इनसे, इन जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब कि रिस्क कम उठाती हैं, अगर इन्हें ओवरकम करना मतलब इनसे आगे निकलना है, मतलब इन्हें डील विद, ओवरकम का सिनोनिम है डील विद करने के लिए, मतलब इनसे अगर डील करना है तब के लिए। टू ओवरकम द, मतलब ओवरकम जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें कम करने के लिए। टू ओवरकम चैलेंजेस, जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो मतलब कि हाई रिस्क है डीआरए अप्लायंसेस को खरीदने के लिए। टू ओवरकम चैलेंजेस, जो चैलेंजेस चुनौतियाँ हैं उनको ओवरकम करने के लिए, मतलब कम करने के लिए। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स मस्ट, अब जो लोग टेक्नोलॉजी देते हैं, ठीक, मतलब जो इस तरीके के रेफ्रिजरेटर होते हैं जो कि सोलर एनर्जी से चल जाते हैं, सिल्क को, मतलब जो रेशम होता है उसकी अगर रील बनाई जाए, मतलब गुल्ली बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी मशीन ऐसी देते हैं जो कि कहीं ना कहीं सूर्य से चलती हैं। इनके सब की जो ये सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स मस्ट लेवरेज, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर मस्ट जो होती है ऐसी मॉडल होती है जो कहीं ना कहीं ये बाध्यता दिखाती है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स मस्ट लेवरेज, लेवरेज में स्वतंत्रता देनी चाहिए अर्ली यूजर, जो शुरुआती यूजर्स होते हैं उनको, टू शेयर दियर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, विद द पोटेंशियल कस्टमर, जो संभावित कस्टमर्स हैं उनके साथ, जो है पोटेंशियल में संभावित कस्टमर जो हैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जो अर्ली यूजर मतलब जिन्होंने डीआरए टेक्नोलॉजीज़ को शुरू में स्टार्ट किया है वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर करें। इसके लिए डीआरए जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए। बिकमिंग डेमो चैंपियंस, और उन्हें डेमो चैंपियन, डेमो मीन्स होता है स्टार्टिंग में हम डेमो क्लासेस भी लेते हैं, मतलब कि शुरुआत में कैसा कोई टीचर पढ़ाता है इसके लिए डेमो क्लास भी लेते हैं। डेमो क्लास जो होती है फ्री क्लास होती है। बिकमिंग डेमो चैंपियन, डेमो चैंपियंस बनने के लिए, एंड सेल्स एजेंट बनने के लिए। टू मार्केट, मार्केट यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। टू मार्केट दीज प्रोड्यूसर्स, जो ये प्रोड्यूसर्स हैं उनके मार्केट करने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए। कहीं ना कहीं मार्केट जो है नाउन और वर्ब दोनों होते हैं। मार्केट जब नाउन होता है मतलब होता है बाजार, और मार्केट जब ये होता है तो मतलब होता है कहीं ना कहीं बिक्री को बढ़ाने के लिए, सेल्स करने के लिए। मार्केट का सिनोनिम लिख सकते हैं सेल्स, मतलब कि सेल्स को बढ़ाने के लिए। बेस्ड ऑन दियर फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, जिन्होंने पहली बार इस प्रोडक्ट को यूज किया है उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए अन्य लोगों के साथ, ऐसा बढ़ावा देना चाहिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को। एंड और लोकल क्रेडिबिलिटी, और जो लोकल क्रेडिबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता, क्रेडिबल माने विश्वसनीयता, और लोकल मतलब जो आम जन है वहाँ का, मतलब मैंगो पीपल है उनकी विश्वसनीयता पर, उन पर विश्वास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल जो है ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है उदाहरण के लिए, इसमें ए का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, किसान धर्मवीर, उदाहरण के लिए लेते हैं किसान धर्मवीर को। एन एनर्जी एफिशिएंट फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर, ये जो है किसान धर्मवीर जो हैं उनके लिए आया हुआ है केस इन अपोजिशन। जब पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो उसे केस इन अपोजिशन कहते हैं। कि किसान धर्मवीर एन एनर्जी एफिशिएंट फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर है। इंगेज, अब किसान धर्मवीर के लिए वर्ब आई हुई है इंगेज। किसान धर्मवीर जो हैं वो हैं एक एनर्जी एफिशिएंट फूड प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर हैं। किसान धर्मवीर इंगेज, किसान धर्मवीर जो इंगेज हैं नीतू टंडन के साथ, मतलब कि किसान धर्मवीर और नीतू टंडन जो हैं दोनों लोग एक दूसरे मतलब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। नीतू टंडन एन आगरा बेस्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर, अब नीतू टंडन कौन है, वो आगरा बेस्ड, आगरा के रहने वाली माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, मतलब छोटी एंटरप्रेन्योर है। यूजिंग द प्रोसेसर, वो प्रोसेसर का यूज करती हैं टू प्रोड्यूस फूड स्क्वैश एंड जैम्स, मतलब स्क्वैश और जैम्स बनाने में, मतलब उन फलों में या उन फार्म्स जो मतलब धर्मवीर हैं उनके प्रोडक्ट का यूज करती हैं जैम्स और स्क्वैश बनाने में। एज अ डेमो चैंपियन, वो एक डेमो चैंपियन के रूप में है। हर डेमोन्स्ट्रेशंस आर जनरेटिंग सेल्स लीड, जो उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रचार प्रसार जो है उन्हें शो कर रही जो हैं उन्हें दिखाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन शो करना या उनका प्रचार। हर डेमोन्स्ट्रेशन आर जनरेटिंग सेल्स, जो अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन में उदाहरण के रूप में दिखाया जाएगा वो जनरेट करेगा मतलब बढ़ावा देगी सेल्स लीड्स को, मतलब जो बिक्री है उसको बढ़ावा देंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइव इवेंट्स, इम्पॉर्टेंस मीन्स होता है महत्व, इम्पॉर्टेंस जो है ये नाउन है हमारा, और इम्पॉर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है, इम्पॉर्टेंट जो है वो एडजेक्टिव है। जनरली जो है अगर ए एन सी लिखा हुआ है, एन सी ई आया हुआ है तो वो नाउन ही होता है।
और ENT जो लगा होता है वो जनरली एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव पहचानने के लिए IVE अगर लास्ट में वर्ड क्या आया हुआ तो वो जनरली एडजेक्टिव होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जो है यहाँ पर नाउन है, और क्वांटिटेटिव IV आया हुआ है क्वांटिटेटिव मीन्स होता है ये एडजेक्टिव है एप्टीट्यूड के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव इवेंट्स, जो लाइव इवेंट्स मतलब ऑर्गेनाइज करने चाहिए उसकी महत्व है। फाइनेंसिंग, और उन्हें फाइनेंस करना चाहिए मतलब पैसा देना चाहिए। सेकेंड, ये दूसरा है, ऑर्गेनाइज हाइपर लोकल इवेंट्स, ऑर्गेनाइज करना चाहिए मतलब आयोजित करना चाहिए, हाइपर मतलब बड़े स्तर पे, लोकल इवेंट्स मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह चौपालें लगानी चाहिए। हाई लोकल इवेंट्स में होता है मतलब बड़े स्तर पर चौपाल लगाना, उसके बाद लोगों को बुला करके इसके बारे में बताना। एंड डेमोज, और डेमो देनी चाहिए। पीपल वांट टू टच, पीपल जो चाहते हैं कि टच करना मतलब कि उसके संपर्क में आना चाहते हैं। एंड सी, और देखना चाहते हैं। लोग जो हैं इसको क्या करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं मतलब इसके टच में आना चाहते हैं, संपर्क में आना चाहते हैं। एंड सी, और देखना चाहते हैं। हाई टिकट साइज प्रोडक्ट, मतलब हाई टेक मतलब जो कंपनियां यूज कर रही हैं जो वर्तमान समय में उसे कहते हैं हाई टेक मतलब डेवलप्ड। एंड हाई टिकट साइज प्रोडक्ट जो है उनको देखना चाहते हैं। बिफोर बिलीविंग, विश्वास करने से पहले, और बिलीव के बाद प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाता है। यहाँ पर इनका यूज किया जाता है। बिलीव इन समथिंग, किसी चीज़ में विश्वास करता मतलब विश्वास करना। बिफोर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया है। बिफोर बिलीविंग, विश्वास करने से पहले वो देखना चाहते हैं। इट्स एबिलिटी, इसकी एबिलिटी जो DRA मतलब वो है DRA टेक्नोलॉजी है उसको इसकी एबिलिटी देखना चाहते हैं। एंड प्रोमिस बेनिफिट, और जो अच्छे बेनिफिट, प्रोमिस में होता है अच्छे बेनिफिट्स को देखना चाहते हैं। स्पेशली मुख्य रूप से, अब वो कब देखना चाहते हैं ये बताया गया है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू, मुख्य रूप से, स्पेशली में होता है मेनली, स्पेशली मुख्य रूप से। व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है तो। इसके बाद अगर व्हेन इट कम्स टू के बाद कोई वर्ब आ रही है डायरेक्ट तो फोर्थ फॉर्म में आएगी। व्हेन इट कम्स टू, जब बात आती है वीमेन, फीमेल्स की, हु हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, फीमेल जो हैं ऐतिहासिक रूप से, हैव लिमिटेड एक्सेस, उनके पास मतलब इतिहास में जो है कहीं ना कहीं फीमेल्स को जो है लिमिटेड एक्सेस मिली थी, बहुत ही कम मात्रा में छूट दी गई थी। लिमिटेड एक्सेस मतलब बहुत ही कम मात्रा में छूट गई थी। टू न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन के लिए। दीज इवेंट्स आल्सो क्रिएट स्पेस, जो इस तरीके जो इवेंट्स हैं वो क्रिएट करेंगे मतलब बनाएंगे स्पेस में जगह बनाएंगे फॉर वीमेन, औरतों के लिए। टू नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में जाल बनाने के लिए मतलब आगे पहुंचाने के लिए। बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो बनेंगे मतलब इस तरीके से उससे अवेयर होंगे मतलब जागरूक होंगे। एंड कनेक्ट विद पीपल, और लोगों के साथ जुड़ेंगे। हु कैन हेल्प देम प्रोक्योर, हु जो मदद करेंगे, हु कैन जो मतलब इस तरह के एक्टिविटीज़ हैं, और पीपल मतलब लोग जो हैं, जो इस तरह के लोग जो हैं देखेंगे पहले, अवेयर होंगे, फिर कहीं ना कहीं वो लोग दूसरे को बताएंगे। ये क्या होगी, हेल्प होगी प्रोक्योर करने के लिए मतलब खरीदने के लिए। प्रोक्योर मीन्स होता है खरीदना, किसी चीज़ को बाई करना। अब जब इसका प्रचार प्रसार होगा इस तरीके के प्रोडक्ट का तो कहीं ना कहीं लोग इसे प्रोक्योर करेंगे मतलब खरीदेंगे। एंड फाइनेंस, और फाइनेंस करेंगे मतलब पैसा देंगे इस तरीके के काम के लिए फीमेल्स को। एंड यूज दीज मशीन्स, और इन मशीन्स का यूज करेंगे। एट एन इवेंट इन हमीरपुर, एक इवेंट मतलब आयोजन में, इन हमीरपुर उत्तर प्रदेश में एक आयोजन किया गया मतलब एक इवेंट की गई फीमेल्स के लिए उत्तर प्रदेश में। मोर देन 200 वीमेन बुकड 7 अप्लायंसेस, मोर देन 200 से अधिक फीमेल जो थी उन्होंने बुक किया मतलब कि रजिस्टर किया 7 अप्लायंसेस, 7 उपकरणों को ऑन द स्पॉट, तुरंत ही मतलब खरीद लिया। फीमेल्स 200 से अधिक फीमेल्स जो ऐसी थी जिन्होंने इन अप्लायंस को तुरंत खरीद लिया। ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत होता है। इंक्लूडिंग, वैसे तो ये फीमेल्स में डायलॉग होता है कि ऑन द स्पॉट मैटर सॉल्व करते हैं मतलब कि तुरंत सॉल्व करते हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सोलर सीविंग मशीन, जो कि सोलर सीविंग मशीन जो मशीन्स हैं ऐसी मशीन जो कि सोलर एनर्जी के साथ चलती हैं। एंड मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसर, और मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसर मतलब कि फूड को प्रोसेस करने के लिए भी कई तरीके के मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसर टेक्नोलॉजी भी की गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम और क्या इम्प्रूव करें या किस तरीके से हम पढ़ाएं जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।